ओ भाई साहब, लास्ट वाली क्लास कुछ याद है? बेटा जी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कर लिए हैं? चलो भाई। भाई ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? कौन कौन सा? एक का नाम है स्लोप और दूसरे का नाम है? अरे क्लैरिटी है भाई साहब? बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी में हो तुम लोग। बंद कर दीजिए। ए ए सज्जी मोटापा एक के बार में खत्म हो जाए, बदमाशी करेंगे? बदमाशी नहीं। ने, नेता बनो हम मार खाओगे। क्या हुआ? ए चलो भाई बच्चों, बस काम की बात करी जाए। भाई ग्राफ में दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक स्लोप और एक, ये बताओ, ये अपने पास वाई एक्सिस और ये अपने पास, क्या वाई इक्वल्स टू एफ एक्स पता होना चाहिए? बिना इसके ग्राफ बनाना पॉसिबल? अच्छा ये बताओ, जब हम स्लोप की बात करते हैं तो क्या डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस भाई। कैसे बैठोगे इसी पे यार, इतने सारे लोग? हो जाएगा तो बैठ जा फिर। भाई यार इधर ध्यान दो यार, वाई एक्सिस के वेरिएबल को डिवाइड कर दिया जाए किससे? एक्स एक्सिस के वेरिएबल से। तो हमको जो भी क्वांटिटी मिलेगा उसके लिए हम क्या देखते हैं? स्लोप। क्या देखते हैं? अच्छा एरिया के लिए क्या? वाई डी एक्स। क्या भाई साहब? वाई डी एक्स। अरे क्लैरिटी है? चलिए बहुत बढ़िया। ये सब लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा ये बात करी थी हम लोगों ने थोड़ी बहुत, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से शुरू किया जाए? कितने ग्राफ होते हैं इसकी कहानी समझाई थी। अपने पास एक रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक रिलेशन है, एक रिलेशन है, अरे है ना जी। एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक है वेलोसिटी टाइम, और एक है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एक है एक्सलरेशन वेलोसिटी, एक है एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट। ये टोटल 6 रिलेशंस हैं। टोटल कितने रिलेशंस हैं? 6। चले कहानी आगे ले चली जाए। चल भाई बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। किससे भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये बताओ, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एक्स और एक्स एक्सिस पर टी। एक्स एक्सिस के चेंज को क्या डीएक्स लिख सकते हैं? और वाई एक्सिस के चेंज को क्या ये वेलोसिटी होता है? और इसके लिए हम क्या देखेंगे? स्लोप। क्या देखेंगे? क्लैरिटी है क्या? ये बताओ वाई एक्सिस पे क्या एक्स है और एक्स एक्सिस पे क्या, इसको इंटीग्रेट कर दें, क्या इसके एरिया से हमको कुछ मिलता है? तो आंसर क्या है भाई साहब? कुछ नहीं। एरिया से अपने को कुछ मिलता? अरे क्लैरिटी है जी? मेरी बात सब तक पहुंच रही है? चले आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? किसी भी ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? एक स्लोप और एक। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमको एरिया से कुछ मिलता तो हम कहीं भी एरिया की बात करने वाले? अरे क्लैरिटी है जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मान लो हम कह रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। एक कार है, देखना, ये एक कार है, ये एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर से एक्स नॉट डिस्टेंस पे है और इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। क्या कार चलेगी? क्या कार चलेगी? चलने वाली है? नहीं सर। कार जहां है क्या वहीं रुकी रहेगी?
अगर समय बीतता जाएगा तब भी कार चलने वाली नहीं है। क्या इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा? अरे क्लियर है क्या? देखो समय बीत रहा है लेकिन पोजीशन में कोई बदलाव। अरे बात समझ आ रही है? ये है ऑब्जर्वर वन। क्या है भाई साहब? ऑब्जर्वर वन। एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कार के जस्ट बगल में खड़ा है, तो इसके लिए एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? अरे कार के जस्ट बगल में खड़ा है ना, एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू खत्म। एनर्जी इतनी जल्दी? एक्स नॉट की वैल्यू, क्या ग्राफ ऐसे बन जाएगा यार? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसके बाद अगली बात, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है और ये अपने पास टाइम है। इसमें तीन कंडीशन एक साथ ड्रॉ करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। ये अपने पास एक कार है, अरे है भाई साहब, रफ्तार कितनी है? वी नॉट। कितनी है? एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, यहां से कितनी दूर खड़ा है? एक्स नॉट। कितनी दूर खड़ा है? अरे क्लैरिटी है क्या? मैं कह रहा हूं इसकी रफ्तार वी नॉट है और वो कांस्टेंट है। वी नॉट है और, अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? क्या वी नॉट को मैं dx बाई dt लिख सकता हूं? और dx बाई dt के लिए हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? मतलब xt कर्व में हमको बस स्लोप देखना होता है और स्लोप से हमको क्या मिलता है? वेलोसिटी। क्या मिलता है? क्या मिलता है? अब ये बताओ यहां पर क्या ये वेलोसिटी चेंज है, हो रही है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो स्लोप भी क्या होगा? स्लोप में भी किसी तरह का कोई चेंज होने वाला? अरे क्लैरिटी है? ये हमारा ऑब्जर्वर वन। समय शून्य पर कार कितनी दूर है? कितनी दूर है भाई साहब? एक्स नॉट। कितनी दूर है? क्या ग्राफ ऐसे चला जाएगा? समझे कि नहीं? ऐसे क्यों गया? ऐसे क्यों गया भाई? स्लोप हर जगह क्या सेम है? स्लोप कहीं भी चेंज होने वाला? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, समझदार हो तुम लोग। अब दूसरी बात ये बताओ, मान लो एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा होता, ऑब्जर्वर टू। ये तो ग्राफ हो गया किसका? ऑब्जर्वर वन। ऑब्जर्वर टू का ग्राफ कैसा बनता? क्या यहां से स्टार्ट होता? समय शून्य पे एक्स नॉट कितना है? कितना है? क्या ग्राफ यहां से सीधे खींच लेते भाई साहब? क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी? क्योंकि दोनों में वेलोसिटी, दोनों में वेलोसिटी, दोनों में स्लोप। नहीं आया? अरे सेम समझ आ रही बात? पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में क्या ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज हुआ है या ऑब्जर्वर में? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई बदलाव? अरे क्लैरिटी है जी? पक्का भाई साहब? तो भैया ऑब्जर्वर वन हो चाहे ऑब्जर्वर टू हो, जो थीटा यहां बनेगा वही थीटा, अरे बनेगा ना। और इन अगर मान लो हमको ये ग्राफ दिया होता, कहता ये भी 30 डिग्री है और ये भी, क्या हम ये कह पाते कि V1 बराबर क्या होता? अरे कह पाते? अरे कहानी समझ आ रही है? अच्छा, अब तीसरी कहानी सुनो। तीसरी कहानी क्या है कि ये तुम्हारे पास एक कार है, ये तुम्हारे पास एक ऑब्जर्वर है, और अब कार इधर आ रही है वी नॉट रफ्तार से। तो ये बताओ समय के साथ ये एक्स नॉट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? घटते घटते, घटते घटते, उसके बाद, उसके बाद नेगेटिव। अरे है ना? समय शून्य पे कितना दूर है? कितना दूर है? क्या उसके बाद वेलोसिटी घट रही है? और वी नॉट को क्या मैं यहां पर माइनस dx बाई dt लिखूंगा? तो मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव की पॉजिटिव? अरे बात समझ रहे हैं? क्या लाइन ऐसे खिंच जाएगी? हमेशा याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अरे बात समझ आ रही है? पक्का जी? ये सिंपल ग्राफ है यार, टाइम पास चीज है। ये किसका है? थर्ड वन। अरे क्लैरिटी है? पल्ले पड़ा? इतना ही सिंपल है यार, नोट करो। चलो शुरू हो जाओ, आ जाओ। ये तो करा हुआ है कल का। चलो शुरू हो जाओ, यहां से करो। बैच वन में इतनी बात आधा घंटा हम समझाए हैं। हाँ? थोड़ा कमजोर, थोड़ा कमजोर बच्चे, ज्यादा ही कमजोर है उसमें। क्या
हाँ बोलो भाई क्या। हाँ 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 हाँ। अरे वी नॉट माइनस डी एक्स बाई डी टी, अरे एस्लरेशन नहीं लिखा है भाई। अरे यार ऐसे डाउट करोगे जी। वी नॉट कैसा है, कांस्टेंट। इधर पॉजिटिव था, इधर कैसा हो गया, नेगेटिव। क्या चीज, एम से। हाँ करते हैं। क्या चीज, हाँ हाँ, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं उसको। जैसे मान लीजिए लाइन ऐसे है, देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा, हम एक सीधा लाइन खींचे, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो जब इस वाले को लिखिएगा तो क्या tan 180 माइनस थीटा लिखिएगा, तो ये कितना होगा, माइनस टेन थीटा। टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, इसी वजह से माइनस एम आता है, समझे ना। टेढ़े वाले स्लोप में ऐसे ही माइनस वन आता है, माइनस एम हो जाता है। और कोई डाउट किसी को, कोई डाउट होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लेना, क्योंकि यही ग्राफ का बेस है। अगर ग्राफ आ गया गेम डन है, मतलब फिर ग्राफ का कोई सवाल नहीं छूटेगा। अगर काइनेमेटिक्स का ग्राफ आ गया तो आगे के सारे ग्राफ आसान है। ये कठिन है, टाइम पास चीज है यार, पढ़ो बस मन लगा के। वो ये बताओ, कितने लोगों को लग रहा है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कुछ एक्स्ट्रा और मिल जाए करने के लिए। मॉड्यूल कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, एक्स्ट्रा शीट डाल दें एक, 150 सवाल है। हाँ, सॉल्यूशन भी बनाए उसका, सॉल्यूशन के साथ डाल देंगे, आंसर की के साथ डाल देते हैं। लेकिन तुम लोग भाई एक ही आदमी आके, मतलब 10 लोग आके एक ही सवाल पूछते हैं, तब मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। चलो 2-3 दिन बाद सॉल्यूशन डाल देंगे। हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ भाई क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कोई कुछ। हाँ, हार्ड कॉपी वो हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी, उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। हमें 5 रुपया लगेगा यार, 5-7 पेज है, निकलवा लेना। 1 रुपया निकलता है ना पर पेज का, कितना। ये कहाँ रहते हैं ये। हाँ सुना है, अभी बच्चे तो बता रहे थे 1 रुपए में होता है यहाँ कहीं पास में। इसको बता देना एड्रेस कहाँ होता है। हाँ? 60 पैसा देखो। ए भैया, ए बतियाओ कम, लिखो ज्यादा। अगले साल मुझे लग रहा है पूरा बेंच चेंज करवाना पड़ेगा। आगे बढ़े जी। भाई इतना टाइम नहीं मिलता लिखने के लिए। ओह भाई, अब ध्यान दो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम का एक हिस्सा जो थोड़ा कंसेप्चुअल है, जिसको थोड़ा ढंग से समझना है। ये बताइए, ये बताइए, हाँ शुरू करते हैं प्रॉब्लम से पहले। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, या हाँ चलिए एक कार है, इसकी वेलोसिटी है u दैट इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे से सुनिएगा, यही सारा कंफ्यूजन होता है। और एक्सलरेशन है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सलरेशन हो गया, बोल लिया करो थोड़ा। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सलरेशन, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी, स्लोप, अरे बढ़ेगा जी। क्या वेलोसिटी dx बाई dt है, अरे है कि नहीं है।
एक्सलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सटी कर्व में स्लोप से एक्सलरेशन मिलता है कि वेलोसिटी? क्या मिलता है सर? एक्सलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होगा। अबे खच्चर, क्या मिलता है? एक्सटी कर्व में स्लोप से क्या मिलता है? अगर एक्सलरेटेड मोशन है, अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, तो समय के साथ वेलोसिटी, स्लोप भी। क्लैरिटी है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट और ये है आपके पास टाइम। ये बताइए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं? अरे पढ़े हैं। एस की जगह क्या एक्स लिख सकते हैं? यू की जगह क्या जीरो लिख सकते हैं? अरे नहीं लिख सकते हैं। क्या ए टी स्क्वायर बाई 2 होगा? अरे होगा। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? अरे क्लियर है क्या? कितने वेरिएबल है? एक्स और किसके पावर 1 है? किसके पावर? पैराबोला किधर खुलेगा, एक्स में की टी में? एक्स में की टी में? एक्स में की टी में? अरे समझ आया क्या? पैराबोला ऐसे खुलेगा? अरे खुलेगा। क्या इधर भी जाएगा? क्योंकि समय नेगेटिव। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ए लाल, इधर लाल, इधर देखो, ये कार है। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। कितना है भाई साहब? एक्सलरेशन वैसा ही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अरे गधेड़ो, अरे गधेड़ो। एक्सलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। समय के साथ रफ्तार, समय के साथ रफ्तार। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या? ग्राफ में क्या होगा? ग्राफ में क्या होगा? क्या क्या ग्राफ थोड़ा यहां से शुरू होगा? अरे होगा। रे खच्चरों, रे खच्चरों, चुल्लू भर पानी ढूंढो, नाक रगड़ के मरो मत, प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी। ये बताओ, ये बताओ, ए ए ए भैया, ए सुनो, इधर ध्यान दो। तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो यार। कॉन्सेप्ट समझना, ये तो रटा हुआ है, ये तो याद है सर, ये नहीं देखे थे। ये बताओ, पहली सिचुएशन में ऑब्जर्वर यही है ना? जब हम ऑब्जर्वर ना दें तो समझ लेना ऑब्जर्वर कार के बगल में है। क्या है भाई साहब? कार के बगल में, मतलब ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन। ऑब्जर्वर इज एट, ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन। एक्स को अगर तुम ऊपर नीचे किए, मतलब तुमने पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर के साथ छेड़खानी करी है। हम यहां कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तुम ऑब्जर्वर को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दे रहे हो। कॉमन सेंस ही नहीं है। देखो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने लिखा हुआ है। समय शून्य पर इसकी वेलोसिटी क्या थी? क्या थी? स्लोप भी क्या होगा? हो। अरे समझ आया? अबे गधेड़ों, सीधा लिखा हुआ है, वेलोसिटी किसके बराबर है? किसके बराबर है कि नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहां पे? इनिशियली स्लोप क्या है? यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। क्या इनिशियल स्लोप जीरो होगा? अरे होगा, पक्का जी। अच्छा, पहली वाली सिचुएशन पे आओ। क्या समय के साथ स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है। ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, ये थीटा 4। सबसे ज्यादा स्लोप कहां है? अरे है कि नहीं है? क्या वही एनालिसिस किए हैं? समय बढ़ा है, वेलोसिटी, स्लोप, यहां भी वही होगा। समय बढ़ेगा, वेलोसिटी, स्लोप, लेकिन यहां पर इनिशियल स्लोप क्या था? इनिशियल स्लोप क्या था? अरे समझे कि नहीं? यहां पर इनिशियल स्लोप जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? इनिशियल स्लोप नॉन जीरो होगा। अरे होगा। अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। अरे समझे कि नहीं? थोड़ा ढंग से खींचते हैं इसको। नहीं अभी भी नहीं आया, आएगा आएगा। नहीं ऊपर से थोड़ा सा देखो। अरे पल्ले पड़ा।
देखो पहले वाले ग्राफ को देखो, पहला वाला ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, और दूसरा ग्राफ टच कर रहा है क्या? दूसरा ग्राफ टच नहीं कर रहा है। दूसरे ग्राफ का स्लोप देखना, ये है तुम्हारा दूसरे ग्राफ का स्लोप। अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? पहले ग्राफ का स्लोप दिख रहा है, दूसरे ग्राफ का स्लोप दिख रहा है। पहले ग्राफ का स्लोप क्या है? 0। दूसरे ग्राफ का स्लोप 0 है क्या? दूसरे ग्राफ का स्लोप 0। अरे समझे कि नहीं? ये गेम है भाई। ये देखो ग्राफ ऐसा है, समझे कि नहीं? ये किसका ग्राफ है, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? दूसरे वाले का है ना। पहले वाले ग्राफ की कंडीशन ये है, देखो क्या एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां सीधी लाइन, यहां टेढ़ी लाइन, यहां इनिशियल स्लोप क्या है? 0। यहां इनिशियल स्लोप 0। ये है डिफरेंस। उठा के ऊपर बना दे रहे थे। हाँ बिल्कुल, पास ओरिजिन से हो रहा है, पास ओरिजिन से हो रहा है, लेकिन ओरिजिन पर स्लोप 0 नहीं है। समय शून्य पर, समय शून्य पर इसकी रफ्तार कितनी है? अरे है कि नहीं है? समय शून्य पर इसकी रफ्तार 0 है, तो क्या स्लोप भी 0 होगा? ओरिजिन पे स्लोप क्या होगा? 0। दूसरे वाले का समय शून्य पे रफ्तार 0 है कि नॉन 0? 0 की नॉन 0? अगर नॉन 0 है तो इनिशियल स्लोप 0 नहीं होगा। से बतिया लो, क्या हो गया? डाउट है? ये एक समय एग्जाम होता था भारत में, अभी एनटीए जैसी वाहियात ऑर्गेनाइजेशन ने बंद कर दिया है उसको। उसका नाम है एनटीए, मतलब एग्जाम का नाम है एनटीएससी। नाम सुने हैं? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। उसका नेशनल लेवल का सवाल था ये, 10वीं क्लास के बच्चे के लिए। 10वीं क्लास के बच्चे के लिए सवाल था ये। आपको दे रखा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज 0। आइडेंटिफाई करना था एट टाइम t इक्वल्स टू 0। हाँ बोलो। हाँ काहे नहीं होगा हो? काहे नहीं होगा? ए लाल, हाय देखो, सुनो इनको। हाँ इनकी इनकी प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात बोले हो। ये बताओ, पैराबोला देखे हो जीवन में? अरे पैराबोला देखे हो? एक पैराबोला ऐसे बन सकता है? अच्छा ऐसे पैराबोला नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है ना? बन सकता है ना? अब आइए यहां देखिए, अब इधर देखिएगा। यहां पर इसकी इस समय वेलोसिटी कितनी है? v0 कितनी है? हाँ ना तो बोल लो यार। अरे समझ आ रहा है? अब सोचो अगर मैं समय को नेगेटिव कर पाता, अगर मैं समय को नेगेटिव, मैं समय में पीछे जा पाता, तो इसकी रफ्तार यही रहती, इससे कम होती या इससे ज्यादा होती? कम होती, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एंड, अरे समझ आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। क्या हर समय रफ्तार बढ़ा रहा है? अगर मैं समय में पीछे जा पाऊं तो यह रफ्तार समय में घटेगी कि नहीं घटेगी? क्या एक समय ऐसा होगा जिस समय रफ्तार 0 होगी? वो समय पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? वो ये समय होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे पल्ले पड़ा नहीं आया? आया जी? अच्छा यहां पर देखो, अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या है भाई साहब? तो पीछे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। तो लो देखो ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है कि नहीं है? अरे है ना, सब पॉसिबल है। काहे नहीं पॉसिबल रहेगा? अच्छा तुमको ना पॉसिबल होना किस किस सेंस में नजर आया था, वो बताओ तो मैं थोड़ा और अच्छे से बता पाऊं तुमको, और बहुत सारे लोगों का डाउट होगा। तो टाइम नेगेटिव को जाना ही क्यों है? समय शून्य पे मेरी कुछ रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, अब मुझे उसको प्लॉट करना है। तो समय शून्य पर जब मैं पैराबोला खींचूंगा तो मेरा स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सटी कर्व में हमको स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी। क्या मिलता है? बात समझ रहे हैं ना? ये जरूरी नहीं है कि पैराबोला ओरिजिन पर एकदम ऐसे मुड़ जाए, पैराबोला यहां से भी शुरू हो सकता है, बट फिजिक्स में यह संभव नहीं है। फिजिक्स में यह संभव नहीं है, तो हम इसको नहीं खींचते हैं। क्यों नहीं खींचते हैं? क्योंकि समय कभी नेगेटिव नहीं होता।
इतना हिस्सा तो संभव है कि नहीं है ना? तो वही खींच लिया आगे। समझ गए? इतनी बात है, सब पॉसिबल है यार, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मैकेनिक्स में तो कुछ ऐसा इम्पॉसिबल है ही नहीं, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्या दोनों ग्राफ का प्रॉपर वैलिडेशन समझ आया है? समझ आया है? तो ज्ञान क्या है भाई साहब? ज्ञान क्या है कि अगर अगर लिखना स्टार्ट कर दो तुम। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो कर्व, तो पैराबोला लिखो। कर्व क्या? तो पैराबोला टी एक्सिस को टच करके लिख लेना दोनों लाइन। ये ज्ञान था यहां तक। सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। शक्तिमान देखे हो तुम लोग? देखे हो? हैं? शक्तिमान रहने दे, तू तो कुछ और ही देख रहा है। क्या कह रहे हो? हाँ, बालवीर देखे हैं, अच्छा। हाँ, सूटकेस पे गंगाधर लिखा रहता है, हाँ। हम हम कार्टून में देखे हैं मिक्की माउस, खूब। बहुत बहुत फनी होता है, बहुत फनी होता है। हाँ, कौन सा? मोटू पतलू? मतलब डोरेमोन? अरे ये तो मतलब मिकी माउस एक ऐसा कार्टून है जिसमें आवाज नहीं है, वो बस केवल थोड़ा म्यूजिक चलता रहता है और इवेंट्स होते रहते हैं, बस देख के मुस्कुराते रहोगे। टॉम एंड जेरी, हाँ, उसी का कॉपी है, टॉम एंड जेरी का ही कॉपी है। बेंटेन, हाँ। अरे आजकल तो भाई, आजकल तो मेरा एक फ्रेंड है, वो साइकेट्रिस्ट है। वो बता रहा था कि उसके पास आजकल छोटे बच्चे पेशेंट आते हैं एनिमीज के, एनिमेस जो बनते हैं एनिमेशन वाले। भाई साहब, मतलब एक बच्चा था, बता रहा था कि वो ऐसा था कि वो कई सारे मूव्स कॉपी कर लिया था। मतलब बेड पे कूद कूद के इतनी प्रैक्टिस कर लिया था कि वैसे ही कूदता था। मतलब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया था वो खाली ऐसे कूदता ही था बस। और 4 साल का बच्चा था, 4 साल का। हाँ, तू भी दिमाग स्लो हो जाता है बेटा, मत देखा कर। अरे चले आगे बढ़े, अभी लिख नहीं पाए क्या? जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख यार। नहीं नहीं, मैं बोलूं तो सुनो, लेकिन पेन भी चलाओ, खाली मेरी बात सुनने मत रह जाओ। एक साथ दो काम नहीं होता है, करना पड़ेगा बेटा। हाँ, नहीं शादी नहीं होगी, हाँ। शादी की बहुत चिंता है तुझे। लक्षण देख के तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी होगी, मतलब। हाँ, वाहियात बातें कर रहा है और क्या। मित्रों,
इधर ध्यान दो। क्या करा दें? नहीं। हाँ, अच्छा। नहीं, मेरी जिंदगी तो बहुत आबाद है, मैं तो बहुत खुश हूं। हाँ, नहीं नहीं, मैं अंदर से भी खुश हूं। हाँ, अच्छा। नहीं नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूं। मतलब लोग दुखी होते हैं, बट मैं दुखी नहीं होता। क्या क्या क्या? साली? मेरी बीवी अपने घर में सबसे छोटी है, इस बात का दुख है मुझे थोड़ा। हाँ, मैं ज्यादा घुलता मिलता नहीं। क्या? हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। अरे, ये मैंने सासू चोर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने सीखा था। एक कोटा के मास्टर साहब हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं वो, उनका नाम है जीबी सर। जीबी सर मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे पढ़ा हुआ हूं। तो यही पढ़ाते थे याद करने के लिए, साइन सी प्लस साइन डी बहुत भूलता था, तो याद करा दे, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर। अरे चले आगे बढ़े भाई, अब नहीं, अब नहीं, अब ध्यान से सुनना। चलो फिर से, पिन ड्रॉप साइलेंस, ढंग से सुनेंगे, ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे, चले ना जी? ये बताओ बेटा जी, बेटा जी, बस 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 बस, शांति रखें, सोना मिलेगा। एक कार है, इसकी वेलोसिटी है वी नॉट। कितनी वेलोसिटी है? एक्सलरेशन लग रहा है पीछे। एक्सलरेशन कहां लग रहा है? और ऑब्जर्वर यहीं बगल में खड़ा है। तो ये बताइए, समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, घटेगी? चलिए बहुत बढ़िया, ये x हो गया और ये t हो गया। क्या पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा? पैराबोला किधर खुलेगा, x में कि t में? x में कि t में? x में कि t में? किसमें भाई साहब? अरे खच्चरो, x में, x में, x में। ये दिखता t में है, होता? रे खच्चर, ध्यान से सुन भाई 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 भाई, बस बस, ध्यान दो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो? क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे होता है ना? यहां देखो, क्या u की जगह वी नॉट हो जाएगा? वी नॉट टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर लिख लेंगे। अरे लिख लेंगे। किसकी पावर 1 है, एक्स के की टी के? सर दोनों के। मैक्सिमम पावर। क्या भाई साहब? मैक्सिमम पावर। कितने वेरिएबल है? एक एक्स और दूसरा, एक एक्स और दूसरा। बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स। कितने वेरिएबल है? एक एक्स और दूसरा। क्लियर है ना जी? ये बताओ, किसकी पावर 1 है? टी की मैक्सिमम पावर। तो पैराबोला एक्स में खुलेगा कि टी में? किस में खुलेगा? बात समझे ना? अब यहां पर जहां पावर टी का पावर 2 है, वहां प्लस लगा है कि माइनस? क्या मैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर लिखूंगा? अरे लिखूंगा। जिसके दो वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, कितने वेरिएबल हैं? एक x और दूसरा, एक x और दूसरा। क्लैरिटी है? मैक्सिमम पावर 1 किसके है? तो पैराबोला कहां खुलेगा? अब सवाल पैदा होता है कि प्लस एक्स में की, वो डिफाइन करेगा कि टी स्क्वायर के सामने सिंबल पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्या है? तो प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? क्लैरिटी है? एक्स ये तो नहीं समझ रहे हो? नहीं, ये है। सुनो, एक बात ध्यान से देखना। अगर हम लिखे हैं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां क्या प्लस है क्या माइनस है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं, बस लेना देना है यहां के प्लस और माइनस से। क्लियर है? कितने वेरिएबल है? एक y और एक y और, सब बोल के पढ़ेंगे यार, अरे पढ़ेंगे ना? कितने वेरिएबल हैं? y और मैक्सिमम पावर 1 किसके है?
तो पैराबोला कहां खुलेगा, कहां खुलेगा, प्लस वाई में कि माइनस वाई में। ये डिपेंड किस पे करेगा, अगर ये प्लस ए होगा तो कहां खुलेगा, प्लस वाई में। माइनस ए हुआ तो, अब यहां देखोगे तो क्या एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है कि नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, लेकिन उसके पहले प्लस की माइनस। अरे तुम इस इक्वेशन को क्या ऐसे रीफ्रेम कर सकते हो, -1/2 ए टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी। अरे लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। अब देखो पैराबोला किधर खुलेगा, एक्स वाले में कि टी वाले में, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर, यहां टी स्क्वायर आ गया। अब ये डिसाइड होगा कि प्लस एक्स में खुलेगा कि माइनस एक्स में, तो उसके पहले पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहां क्या था, कहां था, तो कहां खुला, प्लस एक्स में खुला ना। यहां क्या है, -1/2 है, तो कहां खुलेगा, माइनस एक्स में। अरे खुलेगा कि नहीं खुलेगा। समय के साथ इसकी रफ्तार घटेगी कि नहीं, ज्यादा मत सोचो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुनते जाओ। समय के साथ रफ्तार घटेगी कि नहीं, घटते 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 घटते, वो क्या वो समय टी नॉट मान लूं, उसके बाद क्या होगा, अरे क्या पलटी मार जाएगी, मारेगी ना भाई। आगे गया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, दोनों चीजें बोलनी है ध्यान से। यहां से जब ये कार आगे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, और अरे बढ़ रहा है, जब इधर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, रे खच्चर तुम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं जानता है रे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये बताओ, ये बताओ इसके आगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, दर खच्चर आदमी हो भाई तुम लोग को एकदम आईक्यू लेवल जमीन में घुसा हुआ है, बहुत मार खाओगे, सही बता रहे हैं। डंडा में जाऊंगा, बांस जानते हो, बांस, कईन कईन, हाँ लाठी, अरे अहिंसा परमो धर्मा, हाँ? और ये भी कहा गया भय भी होए, भय भी न होए न प्रीत, कहा गया है ना। तो फिर लतियाए जाओ तभी तुम लोग पढ़ोगे, मारा करो सर नहीं, बस सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मार पीट साम दाम दंड भेद जो चले। चलो इधर ध्यान दो भाई 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 भाई, एक बार फिर से अवेयरनेस के साथ। जैसे जैसे ये कार आगे जा रही है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और कैसा है, जब ये कार इधर आ रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा कैसा, पॉजिटिव, बट घटेगा। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहां तक डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन घट रहा है। इस जगह पर कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया इसे, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, आया जी। जब कार आगे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, कार जब इधर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और बढ़ रहा है। अरे समझे कि नहीं, समझे ना। अब ये बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि समय टी नॉट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, अरे है कि नहीं है भाई, आ रहा है ना समझ। समय टी नॉट पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम, दैट इज एक्स नॉट। क्या उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटेगा, अरे घटेगा, क्या पैराबोला ऐसे नीचे आ जाएगा। अब देख पैराबोला कौन सी एक्सिस में खुला है, एक्स में कि वाई में, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, माइनस एक्स में ना। अरे है कि नहीं है, नहीं नहीं भाभी नहीं, भाभी होती तो उठा ली होते यार, इतना डर तो है। हाँ, अब जरूरी है भाई, जिंदा रहना नहीं, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे भाई बस इधर आओ तुम लोग, नमूने एकदम से। ये बताओ, इधर 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 ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से समझना। क्या यहां से लेकर यहां तक स्लोप पॉजिटिव था, अरे था कि नहीं था। यहां पर स्लोप क्या हो गया, उसके बाद स्लोप क्या हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ।
पल्ले पड़ रहा है। एक्सटी कर्व में हमको स्लोप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? जब तक तुम आगे जा रहे हो तुम्हारी वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। कैसी है? बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? तो जैसे जैसे मैं यहां से आगे जाऊंगा मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन घट रही है, तो मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा लेकिन घटेगा। अरे नहीं आया। देखना, देख यहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है, यहां पे स्लोप और कम हुआ, यहां पर और कम हुआ, और यहां पर कितना हो गया? 0। अरे क्लियर है? अगर तुमको ग्राफ की एनालिसिस आ गई तो तुम ग्राफ का कोई सा भी सवाल बना ले जाओगे, लेकिन एनालिसिस आनी चाहिए, रटना नहीं है। अरे क्लैरिटी है ना? यहां तक स्लोप क्या हो गया? 0। क्या इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो स्लोप भी क्या होना चाहिए? देख, अरे समझ आया कि नहीं? जब स्लोप ऐसे होगा तो पॉजिटिव, ऐसे होगा तो मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, और स्लोप ऐसे हो गया तो देख स्लोप पलटा कि नहीं पलटा? तो यहां स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई भी डाउट हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। हाँ बताओ, बताओ, कोई पूछा तो? कोई पूछा? चले आगे बढ़े। कोई किसी ने कुछ पूछा क्या? नहीं? मुझे सुनाई दिया यार, मुझे ऐसा लगा कि सुन रहा हूं, ऊंचा तो नहीं सुन रहा हूं। भाई साहब अब ध्यान दो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहां से इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं कर दूं डिस्टेंस और यहां कर दूं टाइम, ये बताओ अगर ये यहां से यहां एक्स नॉट गया तो वापस भी कितना आया? एक्स नॉट। यहां से लेकर यहां तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? अबे जहां से चला वहीं पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अरे बात समझे कि नहीं? अगर ये समय टी नॉट है तो क्या ये समय 2t नॉट होगा? यहां से यहां जाने में समय टी नॉट लगा तो यहां से यहां आने में भी कितना लगेगा? टी नॉट। अब इतना अपेक्षा मैं आपसे रख सकता हूं क्योंकि इतना काइनेमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं। क्या मजाक कर रहे हो यार? अरे समझ रहे हो ना? अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस कितना चला? 2x नॉट। गया कितना? गया कितना भाई? अरे भाई एक्स नॉट गया ना, पलटी मार के वापस भी आ गया ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा कि टी नॉट तक, कहां तक भाई साहब? टी नॉट तक क्या स्पीड घट रही थी? अरे घट रही थी, स्पीड की बात कर रहा हूं। टी नॉट तक स्पीड घट रही थी, घट रही थी कि नहीं? टी नॉट पे स्पीड घट के कितनी हो गई? क्या उसके बाद पलटी मार गया? पलटी मार गया। अब फिर स्पीड बढ़ रही है ना? अरे समझ आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारे पास हो गया एक्स नॉट, और ये तुम्हारे पास हो गया कितना? 2x नॉट। ये समय कितना हो गया? 2t नॉट। अरे पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा। अब ध्यान देना, इसको समझाया कैसे जाता है कि जहां से स्लोप नेगेटिव होना शुरू हो जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जहां से क्या नेगेटिव होना शुरू हो जाए? स्लोप। यहां तक स्लोप पॉजिटिव था, इधर क्या हो गया? इस जगह पे 0। क्या इसके बाद नेगेटिव होगा? यहां पे मिरर लगा दो। क्या लगा दो? क्या लगा दो? मिरर। अगर मिरर लगा दोगे तो क्या ऐसे जाता हुआ नजर आएगा? अरे इधर बन जाएगा ना, ले पलट गया, यही हो गया। कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम से अगर आपको क्या ड्रॉ करना हो? डिस्टेंस टाइम डायग्राम। मेरे साथ रिपीट करना, डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम से डिस्टेंस टाइम डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जहां से स्लोप नेगेटिव होगा वहां क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? खत्म। अरे मिरर इमेज बन जाएगा ना? है कुछ? नोट कर, नोट कर, जल्दी कर, जल्दी कर दो, एक और चीज सिखाओ। बैक स्लाइड पीछे वाला हुआ नहीं है क्या? भाई ये तो हो गया है। अच्छा भूल गए थे, ओ गुड। क्या यार मक्खी वक्खी लेके आते हो तुम लोग यार?
अभी ये बैठ गई ना बोर्ड पे तो अभी अपने आप बोर्ड चलने लगेगा। हाँ, एसी चलवा दें, बंद हो गई क्या? ये रिमोट है इसमें, इसमें क्या ना, बोल देता हूँ। एसी बंद हो गई है शायद क्लास की, लाइट गई थी ना। हाँ, चालू कर दीजिए। लाइट है कि नहीं अभी? लाइट कटा हुआ है। अच्छा, अरे हाँ, हाँ पावर कट है अभी, पावर कट है अभी। अरे ठीक है ना यार, थोड़ा गर्मी में बैठ जाओ यार, वोल्टेज कम वम होगा जो भी होगा। क्या भाई बताओ, कोनो कष्ट है? चलें जी आगे बढ़े। यहां लिख लेना, ये डिस्टेंस है। क्या हो गया, झगड़ा हो रहा है? कौन है भैया ये? अच्छा, बस बस बस। ठीक, कौन सा फैन ऑन ऑफ कर रहे हैं और कौन कर कौन रहा है? अच्छा, आपस में कर रहे हो तुम लोग? मुझे लगा कोई ए, मारे मुंह फूट जाएगा। चल यार, चलने दो। हाँ भाई, क्या क्या समझे हो तुम? वेलोसिटी छोड़ो, पहले डिस्प्लेसमेंट पे आओ। आगे जा रहा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? यहां तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जानता है क्या होता है? तो यहां तक मैक्सिमम है, फिर इसके बाद पलटी मारा तो इसके और इसके बीच का गैप कम होगा ना जैसे जैसे पास आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा लेकिन घटेगा। और यहां तक आते आते डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। फिर उसके बाद नेगेटिव और बढ़ेगा। इसमें देख, यहां जो ये बनाए ये वेलोसिटी के लिए बनाए हैं, यहां से आगे जाएगा तो वेलोसिटी घटेगी, घटते घटते जीरो, जीरो हो गया। फिर उसके बाद पलटी मारेगा तो वेलोसिटी कैसी हो गई? नेगेटिव। समझ आया? अब नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ेगी तो देख नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है। समझ आया? ओ भाई चले आगे बढ़े। चलो, ए भाई बस यार, बे यार तुम लोग बदमाशी करते हो यार, हु अल्लाह कर रहे हो, लिख रहे नहीं हो। चलो भैया, इधर देखो इधर। भाई, भाई बस बस बस। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर फेंका है, कितनी रफ्तार से? 50 मीटर पर सेकेंड। चले शुरू हो जाए। 50 मीटर पर सेकेंड से फेंके, क्या ऊपर जाएगा? कितनी देर तक? कितनी देर तक? क्या उसके बाद पलटी मार जाएगा? पक्का जी? 5 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा? 50/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। अरे भाई, कितना होगा? 25। कितना हो गया? 125 मीटर। अरे समझ आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, यहां रफ्तार कितनी है? 50। यहां कितनी है?
अबे यहां रफ्तार कितनी है, यहां कितनी है, अरे समझ आया, एवरेज कितनी, 25, एवरेज कितनी, यहां से यहां जाने में समय कितना लगा, 25 बचे, अरे समझ आया। अबे यू स्क्वायर बाई 2g कर लो तुम यार, खच्चर आदमी। तब भी यहां से कितना आएगा, 125 मीटर। अरे आया कि नहीं आया, कितनी देर में 125 मीटर हुआ है, क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, अरे कर सकते हैं। ग्रेविटी किधर लग रही है, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ग्रेविटी कैसी है, अरे है कि नहीं है, पक्का जी। पैराबोला किधर खुलेगा, किधर खुलेगा, ये एक्स है ये टी है, किधर खुलेगा, प्लस एक्स में माइनस एक्स में, प्लस एक्स माइनस एक्स, समझे ना। अब तुम सोचो, अगर तुम ऐसे काइनेमेटिक्स पढ़े होते कि बॉल ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी नेगेटिव और बॉल नीचे आएगी तो ग्रेविटी पॉजिटिव, कभी जस्टिफाई कर पाते, कभी नहीं कर पाते, वहीं नाचते रहते। ग्रेविटी कैसी है, नेगेटिव, क्या ग्रेविटी कैसी है, कैसी है, पैराबोला बनाए, क्या यहां तक मैक्सिमम हाइट गया, अरे गया कि नहीं गया, ये हाइट कितना है, 125 मीटर, कितनी देर में, कितनी देर में, या फिर 10 सेकंड में यहां आ गया, अरे आया कि नहीं आया, 10 सेकंड में फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम। क्या डिस्टेंस टाइम ड्रॉ कर सकते हो, अरे भाई डिस्टेंस कितना चला है, 125 गया और 125 आया, कितना हुआ, 200, समझ रहे हैं ना। तो 125 तक तो हमारा स्पीड पॉजिटिव था ही, घटते घटते कितना हो गया, 0, इसके बाद पलटी मार गया ना, वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या हो गई, लेकिन स्पीड नेगेटिव, तो स्पीड, अरे भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, नहीं समझ आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, स्पीड कभी नेगेटिव होता है, होता है, तो कभी स्लोप नेगेटिव होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी स्लोप नेगेटिव नहीं होने वाला है, अरे बात समझे कि नहीं। तो जहां से स्लोप नेगेटिव हो रहा है वहीं लगा दो मिरर, क्या लगा दो, मिरर। क्या इसको रिप्लीकेट कर सकते हो, 10 सेकंड में ये कितना हो जाएगा, 250 मीटर। अरे आया कि नहीं आया, अरे आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। ए प्लीज, भाई पूछ सकता है, कोई बात नहीं, मारा मुंह फूट जाएगा, है तो भाई तो ठीक है ना, नहीं आ रहा है तो जान जाएगा, इसकी रफ्तार कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, हर सेकंड घटाएगी, 10 मीटर पर सेकंड घटाएगी, तो कितनी देर में 0 कर देगी, 5 सेकंड में। आगे बैठ के बदमाशी करो, खोपड़ी लड़ा देंगे दीवार में, समझ रहे हो, हाँ क्या, ठीक भाई, देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब तैयार हैं। हो गया,
जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अगर हो गया तो ये सवाल ड्रॉ करो, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर ड्रॉ करो। वो भी हो गया? अच्छा, देखिए क्या ड्रॉ किए हो गया? कहां बनाए हो? मां मुंह फूट जाएगा अभी। और किसका हो गया है? काहे हो? दिखाओ क्या है ये? देखो ऑब्जर्वर कहां पर है? ऊपर से आएगा। अच्छा बेटा, अरे लिख लो गधा दास। कहां लिख लिए? कहां लिख लिए? क्या करने आते हो? टाइम पास कर रहे हो बैठ के क्लास में? है थोड़ा जाग जाओ वरना निपट जाओगे। हाँ भाई, गलत है। गलत है। डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सटी लिखा है भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम गलत है। और क्या? गलत है। अरे खच्चरों, अरे खच्चरों, अरे खच्चरों, अरे खच्चरों। किसी को कॉन्फिडेंस है कि मेरा सही है? गलत है, मैं कह रहा हूं ना। हाँ भाई, सही है। अच्छा आ रहे हैं। हाँ गलत है। और किसी को कॉन्फिडेंस है? हाँ दिखाओ, देखे। गलत। खत्म 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 खत्म। बनाए नहीं सर। हाँ भाई देखे, गलत है। और कोई दिखाएगा? दिखा दिखा दिखा, देखे। एक जन ने सही नहीं ड्रॉ किया। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कहां बनाया तूने? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। गलत है भाई, कह दिया। बात ही नहीं सुननी है। हाँ गलत है। और कोई दिखाना चाहेगा? हाँ आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। गलत है, गलत है, गलत है। सब रट्टू तोता, सब रट्टू तोता। गलत है बेटा, गलत है बेटा। सब रट्टू तोते हैं, सब रटे हुए हैं, सब। किसी को ग्राफ नहीं आता। बनाया नहीं। इधर बेटा, बनाया तूने? बनाया भाई? नहीं बनाया, नहीं। और कौन, और कौन? हाँ क्या चीज? हाँ तो गलत है तो है। गलत है ही, देखो। अरे सब तुम ही जान लोगे तो। हाँ भाई, गलत है। टाइम नेगेटिव कर दिया तूने। ओ बच्चों, चलो ध्यान दो। देखो, तुम लोग तुम लोग बस खाली रटते हो। हाँ अब सही है, अब सही है। तुम लोग सब रट्टू तो होता हो यार। तुम लोग डिजर्व नहीं करते फिजिक्स पढ़ना। अबे गधेड़ो, अबे गधेड़ो, अबे गधेड़ो। कितनी बार तुम लोगों को समझाया है, ऑब्जर्वर को जरूर ध्यान में रखा करो। ये बताओ, ऑब्जर्वर के लिए ये 80 मीटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये हमारे पास x है और ये हमारे पास t है। समय शून्य पे वेलोसिटी कितनी है? समय शून्य पे 0 है कि नहीं है? मतलब क्या ग्राफ t को टच करता हुआ शुरू होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। कितनी देर में नीचे पहुंचेगा? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। भाई 2h की वैल्यू कितना है? कितना है? जी कितना है? 10। क्या 4 सेकंड आएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लैरिटी है भाई साहब। क्या 4 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम है? क्या 4 सेकंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम है? 4 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 की -80। 0 की -80। समय शून्य पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। ऑब्जर्वर कहां बैठा है? ऊपर।
रट के जाओगे, रट के जाओगे, बस ऑब्जर्वर की जगह चेंज कर देगा और पहला ही ऑप्शन यही लिखा होगा, सबसे पहला ऑप्शन यही लिखा होगा। यहां बना होगा 80 मीटर, यहां बना होगा 0, खट से टिक मारोगे और मुंह बना के घर चले आओगे, खुश होके निकलेंगे एकदम मुस्कुराते हुए, सही है। फिर घर आके मिला रहे 10 सवाल गलत। मैं अगर यही ऑब्जर्वर को नीचे बिठा दिया होता, अभी बहुत सारे लोग का सवाल सही हो गया था, कि सब रटे हैं। इस वजह से कृपया रटने से हटेंगे, तभी कॉन्सेप्चुअल सवाल सही कर पाएंगे, वरना 5-7 सवाल भी अगर फिजिक्स में गलत हो गया तो हो गया सिलेक्शन, फिर भूल जाइए, फिर तो वही, फिर BHMS BDS यही सब मिलेगा। फिर कुछ लोग नर्सिंग में अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेंगे। को फेशियल कराएगा ए भाई ये, अरे यहां तक कहानी समझ आई? ये भाई साहब क्या हो जाएगा, 80 मीटर माइनस 80 मीटर, कितनी देर में, कितनी देर में? अरे क्लैरिटी है? अच्छा सोचो, ये गेम है हमारा किसके लिए, ये गेम है हमारा किसके लिए, ऑब्जर्वर 1। अगर यही ऑब्जर्वर नीचे बैठा होता तो क्या होता, समय शून्य पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 80 मीटर। कितना मीटर है? क्या पैराबोला ऐसे चलता? अरे चलता कि नहीं चलता? नहीं आया, समझ आया ना? हाँ, ये गेम है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पल्ले पड़ गया, चलो बहुत अच्छा। ऑब्जर्वर को हमेशा फ्रेम में रखना। मान लो, अच्छा, इसी का अगर मैं तुमसे कहता डिस्टेंस टाइम डायग्राम ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करना है, डिस्टेंस टाइम डायग्राम, क्या करोगे? क्या शुरुआत से ही स्लोप यहां भी नेगेटिव है? अरे क्या यहां भी नेगेटिव है कि नहीं है ना भाई साहब? क्या दोनों जगह मिरर लगा देंगे? इस ऑब्जर्वर के लिए भी मिरर लगा दीजिए, ऊपर पलट जाएगा, इसके लिए भी ऊपर पलट जाएगा, बस खत्म बात, इतना ही है और कुछ नहीं होना। नहीं आया? आया? डिस्टेंस टाइम डायग्राम में अगर मैं ऑब्जर्वर 1 की बात करूंगा तो क्या पहली ही लाइन से वेलोसिटी नेगेटिव है? अरे है कि नहीं है? घटिया रिस्पॉन्स। अबे भाई पहली लाइन से वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, स्पीड का भी नेगेटिव। अरे होता है क्या? सोचो, ये तुम्हारे पास डिस्टेंस है और ये तुम्हारे पास टाइम है, तो लो भैया ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये किसके लिए, ऑब्जर्वर 1 की ऑब्जर्वर 2? ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 1। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझे भाई साहब? ऑब्जर्वर 2 के लिए क्या होगा, क्या यहां से पलटी मार जाएगा? इनिशियली था कितनी दूर, 80 मीटर, कितने मीटर, 80 में, उसके बाद कितना आ गया, पास आ गया ना, ऑब्जर्वर 2 के पास आ गया ना, तब फिर डिस्टेंस टाइम डायग्राम बताओ, कितना चल के आया? पहले ही 80 मीटर पे था, 80 मीटर और चला तो कितना हो गया, 160। अरे नहीं आया, चला 80 मीटर ही है, चला कितना मीटर है, 80 मीटर। देखो ये ऑब्जर्वर 1 है, अगर ऑब्जर्वर 2 के लिए हमको ड्रॉ करना होता डिस्टेंस टाइम डायग्राम, हम बात कर रहे होते किसकी, किसकी, ऑब्जर्वर 2 की। ये अपने पास डिस्टेंस है और ये अपने पास टाइम है। हमारा ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, 80 मीटर से, कहां जाता, ऊपर, कितने मीटर तक, 160 मीटर तक। तो डिस्टेंस तो यही आया ना? अरे आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? ये है गेम। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। कुछ डाउट लग रहा है? पक्का जी, क्लैरिटी है? जहां से, हाँ बोलो, दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा, हम तो एक ही में दिखा दिए ना, दिखा दीजिए। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर 2 के लिए तो ग्राफ जब एग्जाम में आएगा तो ऑब्जर्वर का रेफरेंस लेके आएगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे। हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ऑब्जर्वर को फ्रेम में रखना होगा। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है भाई साहब? याद रखिएगा, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम में ग्राफ में ऑब्जर्वर हमेशा एनालिसिस में होगा। अरे बात समझे हैं कि नहीं? एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है एक ऑब्जर्वर के लिए, क्या दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस वजह से जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम ड्रॉ करिएगा तो ऑब्जर्वर को फ्रेम में रखकर ही ड्रॉ करेंगे। अरे बोली बात समझ आ रही? अरे समझ आ रहा है? यस सर। चलिए आइए एक सवाल बनाते हैं। आइए एक सवाल बनाते हैं। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर। अरे क्लैरिटी है? कितनी रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकंड से। हमने कहा कि इसकी हाइट दे रखी है आपको, मान लीजिए 40 मीटर। कितना दे रखा है? 40 मीटर। सवाल कहा गया इसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करना है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम। ऑब्जर्वर टॉप पे, ऑब्जर्वर टॉप पे जरूर ऑब्जर्वर ढूंढिएगा। अगर ऑब्जर्वर नहीं दिया है तो ऑब्जर्वर को कहां मान लेंगे? ग्राउंड पे। लेकिन अगर ऑब्जर्वर दिया है तो ऑब्जर्वर को फ्रेम में रख के सवाल बनाएंगे। बनाइए। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? चलिए बनाइए फिर। और क्या? एक रफ आइडिया बनाना है डायग्राम का। अब आप यहां टाइम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, वो आप घर कर लीजिएगा। ये टाइम टी कर लीजिए, बनाइए। इतने से आपका डायग्राम बन जाएगा। क्या ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। अबे ऑब्जर्वर यही है भाई, इसी के रिस्पेक्ट में बनाना है। जीरो से ही शुरू होगा ना। तो क्या बनेगा? 2 सेकंड तक क्या ऊपर जा रहा है? अरे 2 सेकंड तक ऊपर जा रहा है। अरे गधा हो भाई साहब, 2 सेकंड तक ऊपर जा रहा है। क्या उसके बाद नीचे आया, यहां पहुंच गया 4 सेकंड पे, और फिर उसके बाद कहां चला गया? और नीचे चला गया। गया कि नहीं गया? गया। कितनी देर में? यहां पे समय कितना हो गया? टी। यहां पर कितना हो गया? 2। यहां पे कितना हो गया? 4। क्या ये टी निकाल सकते हो? अरे भाई यहां पे रफ्तार कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। क्या तुमको यू पता है? अरे पता है। क्या तुमको एस पता है? अरे क्या टी नहीं निकाल सकते हो? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या यहां से टी आ जाएगा? ये वाला समय क्या होगा? अरे निकल जाएगा ना। तो यहां तक 4 है, इसमें टी जोड़ देना, खत्म बात। 4 प्लस टी कर देना, हो गया। ये पूरा टाइम हो गया। नहीं आया? कठिन लग रहा है? सोचो। अगर यही मैं बात कर रहा हूं ये ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहा होता, क्या भाई साहब? डिस्टेंस टाइम डायग्राम। तो यहां तक वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। इस जगह पे क्या हो गई? 0। क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? इसके बाद, इसके बाद क्या स्पीड नेगेटिव होगा? क्या मिरर लगा सकते हैं? अरे लगा सकते हैं भाई साहब। ये बताइए, ये गैप कितना मीटर है? 80 मीटर की हाइट, 40 मीटर। कितने मीटर की हाइट है? 40 मीटर। क्या ये पलट जाएगा यहां से? क्या ऊपर प्लस 40 मीटर मार्क कर ले? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। क्या यहां से ग्राफ ऐसे चला जाएगा? नहीं आया? ये किसके लिए है? ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 1। अब ऑब्जर्वर 2 की बात कर लें। मान लो ऑब्जर्वर 2 कहां पर है? ग्राउंड फ्रेम में। अगर ये आ गया, वैसे इसमें कोई खास बात नहीं है, अगर ये आ गया तो इसके बाद जितने ग्राफ हैं सब बहुत आसान है, खाली जो है वो इसी कर्व में है। अरे पल्ले पड़ रहा है। अब सोचो, ऑब्जर्वर कहां चला गया? नीचे। कहां चला गया? इनिशियली ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 40 मीटर। कितना दूर है? समझे कि नहीं? 2 सेकंड में और दूर गया है कि पास आया है? और दूर गया है ना। लो भैया, लो भैया। अरे बात समझे कि नहीं? क्या ये कहानी हो जाएगी? अरे हो जाएगी। पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये 2 सेकंड, ये कितना? 4 सेकंड। क्या ये निकाल सकते हो? अरे यही तो टी है भाई, है कि नहीं है? जो ये टी आएगा, ये वो टी है। यहां समय वो टी डालोगे या 4 + टी डालोगे? 4 + टी। इसमें समय कितना लगा है? टी। अरे भाई ये कठिन लग रहा है ना, तो चुल्लू भर पानी का बंदोबस्त करो। हाँ बोलो बाबू। कहां पर? कहां पर? कहां पर? यहां पर? यहां पर? यहां पर? इस जगह पर? हाँ तो वो तो निकल जाएगा ना। कितना हाइट आ रहा है? 20। 2 सेकंड में हो रहा है तो 10, 10 × 20 मीटर, तो 40, 20, 60 मीटर हो जाएगा ये। ऊपर यहां वाला, यहां वाला 60, 40, 100 मीटर होगा भाई। अरे ये बताओ, ये कितना हुआ? 20। ये 40 होगा क्या? ये कितना होगा? 20 मीटर। अरे यहाँ 20, यहाँ कितना? 0, तो 10 हो गया। एवरेज 10 हो गया। 10 × 20, हाँ। ये 20 मीटर होगा। सही है, बहुत बढ़िया, गुड। ये हमारे पास होगा 20 मीटर। ये कितना होगा? 40 मीटर और ऊपर गया है तो कितना होगा? यहां से 40 ऊपर गया है ना। अरे सोच लो, ध्यान देना। 40 ऊपर गया है कि 60 ऊपर गया है? 40 की 60? 40 की 60? 40 की 60? 60। अरे भाई, क्या ये 20 नीचे आया? क्या फिर 40 और नीचे गया? नहीं आया। तो यहां टोटल कितना हो जाएगा? मार्क कितने का लगेगा? 80 का। ये कितने का है? 60 का। अरे बात समझे कि नहीं? भाई यहां से नीचे आया ना, सोचो यहां तक आता तो क्या हम यहां तक खींच के रहने देते? ये कितना मीटर है? 20 मीटर। ये कितना होता? 20। अब यहां से देखो, ये कितना है? 40। तो क्या इतना 40 ऊपर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले कितना था? 20। 20 में 60 और जोड़ोगे तो कितना होगा? 80। तो ये 60 मीटर। समझ आया? अच्छा, ये ऑब्जर्वर 2 की बात करो। ऑब्जर्वर 2 की बात करो, ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर था, 20 मीटर और गया, कितना मीटर हो गया? 60 मीटर। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अरे ऑब्जर्वर 2 से पहले 40 मीटर था, अब कितना ऊपर गया? 20। कितना गया? कितना गया? 20। तो 40, 20, 60। फिर उसके बाद नीचे आया, कितने मीटर पे आ गया? फिर कितने? 40। अरे कितने मीटर पे आ गया? 40। फिर कितने पे आ गया? 0। अरे समझे कि नहीं? अच्छा, इसी का अगर डिस्टेंस टाइम ड्रॉ करना होता तो क्या यहां से पलट देते? अरे पलट पाओगे? हाँ। अब यहां से देखो, ये कितना नीचे गया है? यहां से 60 मीटर नीचे गया है कि नहीं गया है? तो क्या 60 मीटर ऊपर जाएगा? ऊपर वाला मार्क कितने का होगा? 120। 120, 120। अरे यार, 60 का मार्क ये है, यहां से 0 आया है, 60 से 0 आया है, तो जब पलटी मारोगे तो 60 से फिर 0 ऊपर जाएगा, मतलब 60 एक्स्ट्रा और ऊपर जाएगा, तो मार्क कितने का लगेगा? नहीं आया। चलो नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो। एक और सवाल बनाओ, एक और सवाल बनाओ। चले आगे बढ़े।
आप में से जितने लोग पेन नहीं चला रहे हैं वो अपने साथ सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, ये बात जान लीजिएगा। पेन चलाइए। ये देखो, एक टावर है, इस टावर से हमने एक बॉल ऊपर फेंकी है, और यहां पर इस बॉल को कैच कर लिया गया। यहां पर इस बॉल को कैच कर लिया गया। ये जो हाइट है, ये हाइट है आपके पास, मान लीजिए इसको हमने फेंका है, इसको हमने फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 50 मीटर पर सेकंड से। और ये हाइट है, क्या हो गया जी? क्या हो गया? फिर लड़ाई? क्या पंखा तेज किया है, धीरे किया है, बंद कर दिया है? अब भाई प्लीज यार ऐसे मत करो यार, तुम लोग लड़ो। हैं? ओ यार, काम की बात, हमें उड़ा देंगे भाई साहब। भाई प्लीज यार, ये सब छोटे मोटे मुद्दे हैं यार, कम टू द पॉइंट। भाई एक बॉल को हमने जमीन से फेंका है, कितनी रफ्तार से? 50 मीटर पर सेकेंड। यहां कैच कर लिया है, यहां पर कैच कर लिया। ऑब्जर्वर नीचे, ऑब्जर्वर नीचे। अरे क्लैरिटी है? पक्का भाई साहब? हाँ। तो ये बताइए, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम, ये बताइए इसकी रफ्तार कितनी देर में जीरो हो जाएगी? कितनी देर में? कितनी देर में? अभी तो मैंने आपको ये डेटा दिया है, 50 से फेंकिएगा, कितने से फेंकिएगा, कितनी देर में रफ्तार जीरो? कितनी देर में? क्या 5 सेकंड में रफ्तार जीरो हो जाएगी? अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 5 सेकंड में क्या ये यहां पहुंच जाएगा? अरे पहुंच जाएगा। कितनी हाइट होगी ये जरा बताओ तो? कितना मीटर? कितना मीटर? समझ आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा? अब देखो ग्राफ शुरू कहां से होगा, यहां से कहां तक जाएगा? 125 मीटर तक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 125 मीटर पे मैक्सिमम हाइट, क्या फिर नीचे आएगा? अरे आएगा। कितनी हाइट तक भाई साहब? 100 मीटर पे कैच हो गया ना। 100 मीटर पे दो बार रहा, एक बार समय T1 पर और एक बार समय T2 पर। नहीं आया? अरे आया जी। क्या ये वाला समय 5 सेकंड है कि नहीं है? ये समय कितना होगा? यहां पे रफ्तार कितनी है? जीरो। कितनी है? कितनी है? ये कितना मीटर है? कितना मीटर है? अरे है कि नहीं है? अरे नहीं आया? आया जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताओ यहां कितना समय लगा, ये निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? क्या निकालोगे? S इक्वल्स टू 1/2 GT²। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। इसी वजह से मैं वहां S इक्वल्स टू 1/2 GT² डाल दिया है। S की वैल्यू कितनी है? 25। कितनी है? 25। 1/2 इंटू 10 इंटू T²। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। T बराबर कितना? √5। तो ये T2 को मैं क्या लिखूंगा? √5 की 5 प्लस √5। 5 प्लस √ अच्छा इसको क्या लिखूंगा? 5 माइनस √5। नहीं आया? अरे आया? यहां से यहां आने में अगर √5 लगा है, तो यहां से यहां जाने में भी कितना लगा होगा? समय सोच, समय सीधा आंसर बता यार। ये बताओ ऊपर से नीचे आने में समय कितना लगा है? कितना लगा है? तो इस जगह से यहां जाने में भी तो √5 ही लगेगा ना। कितना कॉमन सेंस है यार। अरे है कि नहीं है? अब सोच, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। अच्छा अगर अपने को डिस्टेंस टाइम ड्रॉ करना हो तो? डिस्टेंस टाइम डायग्राम ड्रॉ करना हो तो कहां मिरर लगाओगे? यहां लगा दें? अरे लगा दें, पलट देंगे भाई साहब। समझ आ रहा है कि नहीं? ये कितना मीटर नीचे गए हो? कितना मीटर? तो यहां ऊपर कितना जाओगे? 25।
ये कितना है, इसमें 25 और जोड़ोगे तो, अरे नहीं आया, ये पूरा एक्सटी ग्राफ क्या है भाई साहब, एक्सटी ग्राफ। चलें आगे बढ़े। ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, स्लोप और, अरे क्लैरिटी है भाई साहब, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बताओ अगर y और x के वेरिएबल को डिवाइड करने से कुछ मिलेगा तो क्या देखोगे, मल्टीप्लाई करने से। हम कौन सा कर्व पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, क्या होता है, अरे क्लैरिटी है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, और समझ रहे हैं कि नहीं। इस वजह से हम एक्सटी कर्व में बस क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, अगर गाड़ी रेस्ट में है तो स्लोप 0, अगर गाड़ी रेस्ट में है तो स्लोप, अगर गाड़ी कांस्टेंट रफ्तार से चल रही है तो स्लोप, स्लोप कांस्टेंट, अरे होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, अरे क्लैरिटी है जी, पक्का जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रही है तो वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव, अरे मेरे से दूर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, मेरे पास आ रहा है तो, क्लैरिटी है ना। तो जब मेरे पास आ रहा होगा तो उसके और मेरे बीच का गैप बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, क्या स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, अरे क्लैरिटी है भाई साहब, अच्छा बहुत बढ़िया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, कैसा मोशन है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड, एक एक्सिस पे है एक्स और दूसरी एक्सिस पर टाइम, ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, कैसा बनेगा, क्यों, एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, क्या स्लोप भी बढ़ेगा, अरे बात समझ रहे हैं ना। और हमारे पास जो इक्वेशन है क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, एस और, एस और, समझ रहे हैं, एस की पावर, एस की पावर, टी का मैक्सिमम पावर, तो पैराबोला एक्स में खुलेगा, प्लस एक्स में या माइनस एक्स में, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ए पर, अगर ए पॉजिटिव है तो और ए नेगेटिव है तो, इसी वजह से मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ कभी भी ऊपर खुलता, हम जिस भी ग्राफ की बात करें उसका नाम है डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो पैराबोला किधर खुलेगा, अपवर्ड, किधर खुलेगा, किधर खुलेगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये आपके पास x है, अरे है कि नहीं है, ये कौन सा है, t है ना, क्या t को टच करता हुआ जाएगा, इनिशियल स्लोप क्या होगा, क्या होगा, अरे नहीं आया, पल्ले पड़ रहा है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो पैराबोला टी वाली एक्सिस को टच, क्या यहां पर स्लोप 0 होगा, इधर स्लोप 0 होने वाला, अरे क्लैरिटी है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद बात करते हैं रिटार्डेशन पर, किस पर भाई साहब, रिटार्ड, एक्सेलरेशन अगर हमारा कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, अगर सम इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो समय के साथ वो वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, समय के साथ, एक्सेलरेशन पीछे है वेलोसिटी आगे है, समय के साथ घटते घटते उसके बाद पलटी मार जाएगा, क्लैरिटी है। अब हम डिस्प्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे कार आगे जा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड, टी नॉट पे जहां से उसने पलटी मारा वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या मैक्सिमम है, अरे है कि नहीं है, जहां से पलटी मारा वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, क्या उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटेगा, लेकिन रहेगा कैसा, पॉजिटिव और घटेगा, अरे बात समझ रहे हैं ना, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव और समय के साथ घटेगा, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, घटते 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 0, घटते घटते 0, क्या इसके बाद पीछे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव, कैसा होगा, क्लैरिटी है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो हमेशा ऑब्जर्वर क्या रेफरेंस में होना चाहिए, क्या ऑब्जर्वर बदल जाएगा तो ग्राफ बदल जाएगा, ऐसा वीटी कर्व में नहीं होता।
वीटी कर्व हमको ऑब्जर्वर का ज्ञान नहीं देता, तो ऑब्जर्वर का ज्ञान हमको कौन देता है? एक्सटी कर्व। कौन देता है? क्योंकि एक्स पोजीशन है ना यार, ऑब्जर्वर बदलेगा तो क्या पोजीशन बदल जाएगी? अरे बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो जब भी एक्सटी कर्व ड्रॉ करेंगे क्या दिमाग ऑब्जर्वर पे चमकना चाहिए? अरे याद रहेगा ना? देखिए आपने रटा हुआ था, सवाल गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ऑब्जर्वर भी फ्रेम में होना चाहिए। अरे बात समझे है ना? ऑब्जर्वर बदलेगा तो ग्राफ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे बदलेगा ना, ये कहानी है। अच्छा ये बताइए, यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोड है, ध्यान से सुनिएगा। एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। कितनी है? कितनी है? 0। क्लैरिटी है? एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे। एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? पीछे। मैं कह रहा हूं आगे का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और पीछे का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। क्या कार इसी जगह से पलटी मार जाएगी? अब पीछे जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? कैसा होगा? क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। अरे क्लैरिटी है? ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? सोचिए 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 सोचिए। 1 2 कौन सा? 1 2 कौन सा? 2 1 भी लग रहा है क्या? अरे इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं है? अरे तुम कभी भी कंफ्यूज होना ना तो ये बात जरूर सोचना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। क्या है? ये बताओ, इस वाले कर्व में इनिशियल वेलोसिटी 0 बनेगा क्या? यहां पे स्लोप 0 है, स्लोप यहां 0 है ना, तो कौन सा आंसर सही हो? दूसरा। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यही तो हम सीखे हैं, टावर से बॉल को क्या कर दिए हैं? फ्री फॉल छोड़ दिए हैं। ऑब्जर्वर कहां बैठा था? टावर पे। कहां बैठा था? टावर पे। बात समझे ना? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो पैराबोला लुढ़कता हुआ जाएगा। बात समझ गए ना? ये पूरा डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम है। मुझे लगा था कि आज खत्म हो जाएगा, बट इतना आसान नहीं है, कल लगेगा एक दिन और। हाँ बताइए, और किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या? कल तो हम मिलेंगे ही। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? क्लियर है जी? कल पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम, ठीक है? ओके बाय।